प्रश्न क्रमांक 1, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, धारा, दूरी या प्रकाश? दोस्तों इसका सही उत्तर है दूरी। निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी जो 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर के बराबर होती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध कैस्कोग्राफ के आविष्कार से है? मेघनाथ साहा, होमी जे भाभा, सत्येंद्रनाथ बोस या जगदीश चंद्र बोस? दोस्तों कैस्कोग्राफ के आविष्कार से संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर है डी, जगदीश चंद्र बोस। प्रश्न क्रमांक 3, लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है? जूल, डायोप्टर, किलोवाट आवर या वाट? दोस्तों इसका सही उत्तर है डायोप्टर, अर्थात लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? बी कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर है लाइकोपीन, अर्थात टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 5, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बढ़ाकर देखने के लिए करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी? दोस्तों जब इस प्रकार का प्रश्न आता है कि जब कोई छोटी वस्तु को आपको बड़ा करके देखना होता है तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे जब हम शेविंग बनाते हैं तो शेविंग बनाने के लिए हम सामान्य दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, वहां पर भी हमें अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए जिससे वो छोटे छोटे बाल भी बड़े रूप में दिखाई दे जाए। प्रश्न क्रमांक 6, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 5, 7, 8 या 10? दोस्तों इसका सही उत्तर है 5। जब कोई विलयन कैसे कहते हैं? जैसे पानी में शक्कर को घोलना, जब उसको अच्छी तरह घोल देते तो विलयन कहलाता है, या पानी में नमक को घोलना। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है यदि वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसका मतलब है कि उस विलयन का पीएच मान 5 होगा। प्रश्न क्रमांक 7, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? दोस्तों अभी तक तो आपने देखा है कि सांप बिल में रहते हैं, परंतु ये 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कोई एक ऐसा सर्प है जो घोंसला बनाकर रहता है। नंबर 1 चेन वाइपर, नंबर 2 किंग कोबरा, नंबर 3 कॉमन करेट, नंबर 4 सॉइग स्केल्ड वाइपर। जी हां दोस्तों इसका सही उत्तर है किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाकर रहता है। प्रश्न क्रमांक 8, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? प्रश्न समझ में आया आपको?
जो मानव का हृदय है यदि वो खराब हो जाता है तो उसको किसने बदला, किस देश में बदला? सबसे पहले इसके 4 ऑप्शन है। नंबर 1 अमेरिका में, दूसरा इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर फ्रांस में। दोस्तों इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में, अर्थात सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? जी हां दोस्तों, सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन में पाया जाता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए यह आवेशहीन होता है और यह परमाणु के नाभि में स्थित होता है, इसलिए इसका हमारा उत्तर है न्यूट्रॉन, अर्थात अधिकतम द्रव्यमान वाला पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन है। अभी दोस्तों हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन कहां हुआ था। अब यहां पर किसके द्वारा किया गया था? वो डॉक्टर कौन थे जिन्होंने हृदय का प्रतिस्थापन किया था? विलियम हार्वे, सर एफ.जे. हॉपकिंस या लुई पास्चर या डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड? जी हां दोस्तों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया था। प्रश्न क्रमांक 11। दोस्तों आपने सुना होगा कि नेत्रदान कीजिए, बहुत पुनीत कार्य है, आपके आंख किसी को जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है? मतलब जो दाता है उसकी आंख का कौन सा भाग निकालकर जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसकी आंखों में डाला जाता है? 4 ऑप्शन दिए उन्होंने, कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आंख। जी हां दोस्तों, उसमें केवल कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होता है, बाकी कोई भी ट्रांसप्लांट नहीं होता है। ठीक है, अर्थात नेत्रदान में जो नेत्र का कॉर्निया होता है उसी को निकालकर जो नेत्रहीन है उसकी आंखों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12। पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों आप पॉली हाउस के बारे में जानते हैं? हम देखते हैं खेतों के अंदर जब फसल उगती है तो पॉलीथीन लगा देते हैं और पूरे उसको पैक कर देते हैं, जिससे वातावरण का या कीटनाशक कीटाणुओं का या जो इल्लियों का आक्रमण होता है उन आक्रमणों से फसल बची रहती है, इसलिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए उन्होंने कि पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, सब्जियों के भंडारण के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उपयोग है पौधों को उगाने के लिए। जब पौधे छोटे छोटे होते हैं तो इन पर बहुत सारे कीटों का, हवाओं का, अतिवर्षा का, कई प्रकार का प्रकोप होता है, उससे बचने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधे आसानी से आगे उग सकते हैं और बढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। दोस्तों इस यंत्र का प्रयोग पौधों में वृद्धि दर नापने में किया जाता है, ऑक्सेनोमीटर का, कि पौधे किस दर से वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सेनोमीटर का उपयोग वृद्धि दर नापने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? नंबर 1 चींटी, दूसरा हाथी,
या डॉल्फिन या मानव? दोस्तों, जो मस्तिष्क होता है वो उसके शरीर से बड़ा होता है, वो होता है चींटी का। आप चींटी को ध्यान से देखेंगे तो उसका पूरा शरीर बहुत पतला होता है, लेकिन उसका सिर बहुत उभरा होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है चींटी। प्रश्न, अवतल दर्पण है। अभी हमने दोस्तों पिछली बार पढ़ा था, अवतल दर्पण क्या करता है कि छोटी चीज, सूक्ष्म चीज को बड़ा करके दिखाता है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। जैसे हमने शेविंग में बताया था, बाल छोटे होते हैं, उसको बड़ा करना हो तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह जो दर्पण होता है यह अभिसारी दर्पण होता है। कौन सा होता है? अभिसारी दर्पण। इसका आंसर है ए, अभिसारी। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण वाली औषधि की बोतलों में सामान्यतः रखी जाती है, क्योंकि सिलिका सेल, अब इसके 4 ऑप्शन भी हैं, जीवाणुओं को नष्ट करती है, या दूसरा ऑप्शन है कीटाणु और बीजाणुओं को नष्ट करती है, या तीसरा ऑप्शन है नमी सोखती है, या बोतल में उपस्थित सभी गैसों को सोखती है। तो दोस्तों, जो सिलिका जेल होती है यह नमी सोखती है। क्या करती है ये सिलिका जेल? नमी, मतलब वातावरण में जो नमी होती है उसको सोखती है। प्रश्न क्रमांक 17, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पुराने समय में टॉर्च होती थी हमारे पास में, तो टॉर्च में हम देखते हैं कि जो बल्ब के आसपास का हिस्सा है वो बिल्कुल सफेद चांदी जैसा चमकदार होता है, और उसको बिल्कुल गोल जैसा बनाते हैं अगर आपने देखा हो। तो वह उसकी जो परावर्तक सतह होती है वह अवतल दर्पण के समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह जो प्रकाश को बढ़ा के भेजती है। मैंने आपको कहा अवतल दर्पण का काम क्या है? सूक्ष्म चीज को बड़े रूप में दिखाना। तो जब सर्च लाइट की जो छोटा सा बल्ब रहता है, आपने देखा होगा टॉर्च में, तो जलता है, तो उसके आसपास जो अवतल दर्पण आकार का जो बनाते हैं वो उसको क्या करता है? बढ़ाता है, फैलाता है, इसलिए वो लाइट फैल कर दूर तक जाती है। इसलिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण के समान होती है। प्रश्न क्रमांक 18, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? मतलब दांत का जो दवाखाना था, है ना, वो सबसे पहले कहां खोला गया था? तो मैं आपको सीधा उत्तर बताता हूं, कलकत्ता या कोलकाता में। ठीक है, याद रहेगा। इसका उत्तर है प्रश्न क्रमांक बी, कलकत्ता या कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, ये जितने प्रश्न सब महत्वपूर्ण हैं वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी कोरोना वायरस आया था, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन जारी की थी। तो ये पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य संबंधित जो भी जानकारियां होती है वो देता है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। याद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां, जार्विक 7 क्या है? दोस्तों, जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले प्रत्यारोपित किया गया था। तो इसका नाम क्या है? जार्विक 7। यह कृत्रिम हृदय है। दोस्तों, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के द्वारा अपने आप को जांचना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.examsupports.com। दोस्तों, इस पर 1500 से अधिक परीक्षाओं के लगभग 1 लाख टेस्ट पेपर्स दिए गए हैं। इनका मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम सपोर्ट्स के नाम से। तो दोस्तों, अपनी प्रैक्टिस को
examsupports.com के साथ जांचिए और अपने आप को ऑल इंडिया रैंकिंग में अपना स्थान देखिए। चलिए आगे, प्रश्न क्रमांक 21, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस या स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, यह चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें डार्विन का सिद्धांत वगैरह सब लिखा हुआ है। आप इसका अध्ययन करें या ना करें, लेकिन परीक्षाओं में यह प्रश्न हमेशा आता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं, स्पीसीज भी बोलते हैं, किसने लिखी? तो इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? पोस्ते में। याद रहेगा, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? पोस्ते में पाई जाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? हम देखते हैं जितने भी हमारे मंदिर बने हैं अधिकतर में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करते हैं और अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात इसका ए वाला आंसर सही है, संगमरमर, है ना। ये वो नहीं है कि मेरे साथ मरमर, ये संगमरमर एक पत्थर होता है जो मंदिरों में लगाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? यह प्रश्न आप अधिकतर पर्यावरण संबंधित पढ़ते रहते हैं कि यदि टेम्परेचर में यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक तो हम भी छोड़ते हैं या जितने वाहन प्रदूषण होता है उनसे भी निकलती है, तो यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अगर बढ़ जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ जाएगी तो हमारा हिमालय पिघल जाएगा, और यदि हिमालय पिघल गया तो पूरा जल प्रलय हो जाएगा, पूरा पृथ्वी डूब जाएगी। इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम से कम निकले ये प्रयास करना चाहिए। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है 0.03%। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, प्रश्न क्रमांक 25, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता 1 है। याद रहेगा, क्लोरीन जो है ब्लीचिंग में काम आता है, मतलब जब भी कलर वगैरह कहीं हटाना हो, दाग हटाना हो तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं, तो उसकी संयोजकता 1 होती है। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आज विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.examsupports.com और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।